जनता के लिए इस महीने खुल जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। यहां यात्रियों को नहीं देना होगा टोल। ईडी ने वन विभाग से मांगा कैंपा से जुड़ा ब्यौरा। मची खलबली, जवाब तैयार करने में जुटे अधिकारी। भाजपा के सदस्यता अभियान का पोस्टर हुआ लॉन्च। अब घर घर जाकर आगे बढ़ाया जाएगा सदस्यता अभियान। 17 सितंबर को होगा पंचायती राज मंत्री का घेराव। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, साथ ही निकला कातिल, इसलिए दे दी दर्दनाक मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद देहरादून से दिल्ली तक का सफर मात्र 2.5 घंटे का रह जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक बड़ा खंड जनता के लिए दिसंबर में खोल दिया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले खंड का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसी साल दिसंबर तक जनता के लिए खोलने की तैयारी की गई है। बता दें कि इसका 14.75 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में आता है, जो कि अक्षरधाम से शुरू होकर लोनी बॉर्डर तक जाता है। इस पूरे हिस्से में 5 प्रवेश और निकास पॉइंट बनाए हुए हैं। इसके खुल जाने से यमुना पार में वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि इसमें यात्रियों को टोल नहीं देना होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने वन विभाग से वनारोपण निधि प्रबंध व योजना प्राधिकरण कैंपा से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसमें कैंपा के पिछले सालों की खर्च समेत अन्य बिंदु शामिल हैं। इसके बाद से वन महकमे में अंदर खाने खलबली मची हुई है। अधिकारी जवाब तैयार करने में जुटे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इसके बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मामले की पड़ताल कर रही है। ईडी ने पाखरो मामले में वन विभाग को कई अधिकारियों के आवास पर छापा मारा। कुछ के यहां नकदी और सोना भी मिला है। संबंधित प्रकरण की जांच जारी है। सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार अब ईडी ने कैंपा से जुड़ी जानकारी मांगी है। इस संबंध में एक पत्र वन विभाग के पास पहुंचा है। सूत्रों के अनुसार इसमें ईडी ने कैंपा के तहत बीते कई सालों के बजट की जानकारी मांगी है। यह बजट कहां पर खर्च हुआ, पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। भाजपा के सदस्यता अभियान का पोस्टर आज लॉन्च हो गया है। पार्टी मुख्यालय देहरादून में पोस्टर की लॉन्चिंग की गई। पोस्टर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लॉन्च किया। जारी किए गए पोस्टर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को अंकित किया गया है। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उत्तराखंड में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड में अब तक 2,39,000 सदस्य भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। मोबाइल के माध्यम से सदस्य बनाने का काम किया जा रहा है। अब घर घर जाकर बीजेपी का सदस्य अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। फार्म के माध्यम से सदस्यता लेने वाले सदस्यों को रसीद दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सदस्यता अभियान तेजी के साथ गति पकड़ रहा है। श्री भट्ट ने कहा कि 16 तारीख तक सदस्यता अभियान ऑफलाइन चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर जनपद के एक बूथ पर वे स्वयं भी जा रहे हैं। हर चरण में सदस्यता अभियान का लक्ष्य 10 लाख रखा गया है, लेकिन इस वर्ष दोगुना का लक्ष्य रखा है। बीते सोमवार को जब उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने स्थायी राजधानी में प्रदर्शन किया तो पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और भारी पुलिस बल से प्रदर्शनकारियों को रोका गया। घर में दुबके पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने अपने दूत के मार्फत प्रदर्शनकारियों को सूचना भेजी कि वे उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के शिष्टमंडल से आगामी 17 सितंबर को मिलेंगे। दरअसल उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत राज संगठन अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर परेड ग्राउंड में जमा हुए थे। इस प्रदर्शन को देखकर पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज सहम गए और अपने आवास में ही छिपे रहे, जबकि भारी पुलिस बल के साथ प्रदर्शनकारियों की हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने मंत्री के आवास आने से पहले ही आंदोलनकारियों को रोक दिया। इस बात से नाराज संगठन के पदाधिकारियों ने बैरिकेड तोड़कर मंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। कुछ मंत्री आवास तक पहुंच गए, जिनको खींचकर पुलिस बाहर लाई। इस बीच मंत्री सतपाल महाराज के दूत की ओर से जवाब आया कि 5 लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया है, मगर संगठन ने साफ शब्दों में मना कर दिया। संगठन ने कहा कि आज वे कोई वार्ता नहीं करेंगे। इस तरह सिटी मजिस्ट्रेट तथा सीओ ने एक पन्ने का लिखित पत्र में संगठन को कहा कि 17 सितंबर को पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने वार्ता के लिए बुलाया है। यह भी सनद रहे कि त्रिस्तरीय पंचायत राज के 70,000 सदस्य इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं।
देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर केस के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शराब पीने के दौरान हुए विवाद के चलते आरोपी ने मृतक को मौत के घाट उतार दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी घटना के अगले दिन मृतक के परिजनों के साथ मृतक की शिनाख्त करने पहुंचा था। गौरतलब है कि 8 सितंबर की सुबह झाझरा क्षेत्र के अंतर्गत परवल रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला था। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले थे। हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ और घटनास्थल से निकलने वाले मार्गों पर स्थित सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि 2016 से शंकर उसके साथ रहकर मजदूरी का काम करता था। दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। घटना के दिन आरोपी शंकर को अपने ससुराल सहारनपुर ले जाने के बहाने स्कूटी से आशा रोड़ी तक ले गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें उत्तराखंड टाइम। नमस्कार।